हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीटेक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम का मैथ्स फर्स्ट यूनिट 1 मैट्रिक्स। चलो बिना देरी स्टार्ट करते हैं, समझते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ ए नंबर एंड फंक्शन। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसके अंदर नंबर और फंक्शंस होते हैं, वो एक उनका ऑर्डर है। अब है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप्स, फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होगा? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। रो मैट्रिक्स में क्या होगा? रो मैट्रिक्स में केवल एक रो होगी। कॉलम मैट्रिक्स में केवल जिसमें केवल एक कॉलम हो उसे हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के। है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होएगा? जो इसमें जो है ना डायगोनल एलिमेंट्स वो तो होंगे 1 और बाकी के रेस्ट एलिमेंट्स हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 0। और इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी बोलेंगे। अब है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स तो होंगे सेम और बाकी के एलिमेंट 0 भी हो सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है, पर स्केलर मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो ये एक पॉसिबल नहीं है। अब है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें डायगोनल्स में एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं और बाकी के डायगोनल एलिमेंट तो प्रेजेंट होंगे, ये कुछ भी हो सकते हैं, 3 4 5 या 1 4 2 3 कुछ भी, और बाकी के जो रेस्ट एलिमेंट्स होंगे ना वो 0 होंगे। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, पर डायगोनल मैट्रिक्स में और मे नोट भी इसको स्केलर मैट्रिक्स। अब है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या? नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, ये क्या होगी? जिसमें सारे एलिमेंट्स 0 होंगे वो होगी नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। अब है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? जिसमें आई ग्रेटर देन 0 पोजिशन होएगी। I small than j, I small than j position will be 0। ये वाली जैसे हम इसे डायगोनल एलिमेंट्स को देखेंगे, ऊपर एलिमेंट होने चाहिए और नीचे 0 होनी चाहिए। ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये इसका अपोजिट है। अब है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा? ए डैश जो है ना, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होना चाहिए, वो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा? A12 इक्वल होएगा A21 के, A13 इक्वल होएगा A31 के, A23 होएगा A32 के इक्वल। इसके सिमेट्रिक्स में इसका उल्टा है। ए डैश जो है ना माइनस ए होएगा, इसका माइनस में हो जाएगा। AIJ इक्वल्स टू माइनस AJI। इसमें क्या आएगा? A12 इक्वल्स टू माइनस A21, A13 इक्वल होएगा माइनस A31 के। अब है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होगी? इसमें जो है ना ए प्लस आई बी होते हैं, और ए और बी जो है ना एक रियल नंबर होंगे, और ए जो वो तो होता है रियल पार्ट, बी होएगा जो इसमें बी है वो होएगा इमेजनरी पार्ट। इसमें जो है ए प्लस आई बी, और आई जो है ना वो आयोटा होता है, इसकी वैल्यू होता है √-1। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या बोलेंगे? इसमें क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ ए रियल नंबर इज रियल। जो हम रियल नंबर को यानी कि ए को कॉन्जुगेट करेंगे वो तो ए ही रहेगा, पर जब हम इमेजनरी पार्ट यानी कि बी को कॉन्जुगेट करेंगे वो हो जाएगा नेगेटिव पार्ट, यानी कि माइनस बी आ जाएगा वो। अब जैसे और इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए और इसके ऊपर डैश आ जाता है, जैसे ये है। अब हम इसे करेंगे, ये एक हमारी एक मैट्रिक्स है। रियल पार्ट तो ऐसे होएगा, वो जो ये इमेजनरी पार्ट है यानी कि बी के जगह क्या है 2, तो इसका क्या आ जाएगा? -2i। ये 4 क्या है? ये एक इमेजनरी पार्ट है, 6 भी एक इमेजनरी पार्ट है, ये 3i रियल पार्ट, तो इसमें साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ जाएगा 3i। ये 2/2 की एक मैट्रिक्स है। अब आता है हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है? ये एक इसमें जो है ना ए थीटा इक्वल्स टू ए होता है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसमें ए थीटा इक्वल्स टू ए होना चाहिए। ए थीटा क्या होगा? एक मैट्रिक्स का ए का
ट्रांसपोज और उसका कॉन्जुगेट, या फिर ए का कॉन्जुगेट उसका ट्रांसपोज। इसमें हमें ये मैट्रिक्स दे रखे हैं, इसमें हमें ए थीटा फाइंड करना है। तो ए थीटा क्या होएगा, ए थीटा इक्वल्स टू ए का ट्रांसपोज या फिर ए का कॉन्जुगेट उसका ट्रांसपोज। तो पहले हम ए है ये, इसे हम कॉन्जुगेट कर लेंगे। तो ये तो फाई तो वो होएगा रियल पार्ट, इसमें इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, रियल पार्ट ऐसे ही हो जाएगा 3i। इसमें क्या हो जाएगा 1 माइनस 2i, इसमें 6, इसमें 1 प्लस 2i, इसमें माइनस 3i, 1 माइनस 4i, इसमें माइनस 8 का एज इट इज। ये हो गया हमारा एक कॉन्जुगेट। हाँ, अब इसे हम कॉन्जुगेट को ट्रांसपोज कर लेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे, कॉलम को रो में चेंज कर लेंगे। जाएगा 1 माइनस 2i माइनस 3i, 1 प्लस 2i 6, 1 माइनस 4i 3i, 1 प्लस 2i माइनस का 8। ये हो गई हमारी। और ये मैट्रिक्स जो है ना ए के इक्वल है। 5, 1 माइनस 2i माइनस 3, 1 प्लस 2i 6, 1 माइनस 2i यहाँ पे 3i, 1 प्लस 4i और माइनस 8i, 2/2 आ जाएगा यहाँ पे। क्योंकि इसका ये ट्रांसपोज करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा। इसमें कहाँ ये हो गया 5 माइनस 2i माइनस 3i, 1 प्लस 2i 6i माइनस 4i, ये हो जाएगा इसमें। अब क्या है, इन हर्मिशन मैट्रिक्स डायगोनल ऑलवेज अ रियल पार्ट। इसमें जो डायगोनल्स है ना ये एक रियल पार्ट होंगे, और इसके सिमेट्रिक में डायगोनल तो हो जाएंगे इमेजनरी पार्ट, और इसमें ए थीटा इक्वल्स टू माइनस ए हो जाएगा। अब इसमें कैसे फाइंड करेंगे इसका देखते हैं। अब पहले इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं अब की बार। तो क्या हो जाएगा 5i 1 प्लस 2i माइनस 1 प्लस 2i और 6i, ये हो गया। अब इसका अब कॉन्जुगेट करते हैं, इक्वल्स टू, ये तो रियल पार्ट है, वो सॉरी इमेजनरी पार्ट है, इसका साइन चेंज हो जाएगा 1 माइनस 2i माइनस 1 माइनस 2i माइनस 6i। अब जो हम इसमें से माइनस कॉमन ले ले, तो माइनस कॉमन ले लिए तो ये क्या बचेगा 5i, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2i 1 माइनस 1 प्लस 2i और 6i। एक 2/2 की मैट्रिक्स है, ये ए के इक्वल होगा हर्मिशन मैट्रिक्स में। अब आगे देखते हैं ये क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स में क्या होता है, ए और ए थीटा हमारा आई के इक्वल आएगा। और थीटा क्या है, ए का ट्रांसपोज और उसका कॉन्जुगेट। अब हमें ए दे रखा है, ए इक्वल्स टू 1/√3 1 प्लस आई 1 माइनस आई और माइनस आई। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारे पास ए तो ये हो गया, पहले हम इसे ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो 1/√3 तो ये रहेगा, यह हो जाएगा 1 प्लस आई 1 माइनस आई और -1। अब इसे कॉन्जुगेट कर लेते हैं। कॉन्जुगेट करेंगे तो 1/√3 तो ऐसे ही होएगा, यह आ जाएगा 1 माइनस आई 1 प्लस आई -1। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा ए थीटा के इक्वल भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए थीटा डॉट ई, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे। तो 1/√3 1 प्लस आई -1, और ये क्या हो जाएगा 1/√3 1 माइनस आई 1 प्लस आई -1। ये तो इनका वो करेंगे तो ये तो आ जाएगा 1/3, रूट की मल्टीप्लाई करेंगे, इसका प्रोडक्ट करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे प्लस 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, अब इसकी इसके साथ तो ये तो आ जाएगा 1 माइनस आई, इसकी इसके साथ -1 की करेंगे 1 प्लस आई। अब इसकी इसके साथ होगी, अब इसकी इसके साथ करेंगे, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, अब इसकी इसके साथ तो हो जाएगा 1 प्लस आई बी 1 प्लस आई, इसकी माइनस माइनस प्लस है, वैसे भी प्लस का 1
अब इसके साथ 1 माइनस आई और 1 प्लस आई, यहाँ भी प्लस का 1 आ जाएगा, 1/3 जाएगा 1 प्लस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आई प्लस आई, इसकी इसके साथ करी, इसकी इसके साथ करी तो माइनस आई, इसकी इसके साथ करेंगे प्लस आई, इसके इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस पर माइनस का आई स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई। अब इसकी इसके साथ करेंगे 1 प्लस आई प्लस आई प्लस आई स्क्वायर प्लस 1। अब इसकी इसके साथ करेंगे 1 प्लस आई माइनस आई स्क्वायर प्लस का 1, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा इसमें 1/3, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा 2 माइनस आई स्क्वायर, माइनस के माइनस का 2i, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 2 माइनस आई स्क्वायर, 1/3 2 माइनस। अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, इससे पहले जब हम कॉन्जुगेट देखे थे तो उसमें क्या था, आई की वैल्यू दे रखी थी अंडर रूट माइनस वाई, आयोटा की अंडर रूट माइनस 1, तो हम इसमें वैल्यू रख, आयोटा आई की वैल्यू होगी अंडर रूट माइनस 1, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ भी माइनस का 2 अंडर रूट माइनस 1 हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा ये 2 प्लस 2i प्लस आई की वैल्यू रख देंगे अंडर रूट माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस आई का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, गलत कर दिया क्वेश्चन तो मैंने। अब है इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन। इनमें से कोई से भी ऑपरेशन हम एक मैट्रिक्स पे कर रहे हैं तो वो हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा। पहले क्या है, इंटरचेंज ऑफ 2 रोज और 2 कॉलम, कोई से भी 2 कॉलम या 2 रोज को इंटरचेंज कर देंगे अपने अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए रो एंड कॉलम ऑफ ए नॉन जीरो के, इसमें किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं, किसी रो में भी या फिर कॉलम में किसी नॉन जीरो एलिमेंट के, वो होएगा के। जैसे कि R1 में चेंज करा, R1 इक्वल्स टू के R1, ये कोई के जो है ना कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट हो जाता है। C1 इज इक्वल टू के C1 कॉलम रो में। अब इसमें क्या है, एडिशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट मल्टीपल ऑफ ए एलिमेंट एनी रो टू ए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए एनी कॉलम। इसमें क्या होएगा, कोई से भी रो और कॉलम को या तो हमको ऐड कर दे और उसमें किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दे उस एलिमेंट में, किसी भी रो और उसके कॉलम में किसी में। जैसे R1 को चेंज करा R1 प्लस के RG, ऐसे। जैसे इसमें भी दे सकते हैं, ये हमारा एक मैट्रिक्स होगी, इसमें हमने एक ऑपरेशन लगाया, एक एलिमेंट्री ऑपरेशन किया, R1 इक्वल्स टू R1 चेंज R1 प्लस 2R2, R1 में प्लस करा है 2R2 को, तो ये चेंज हो गया। R पहले क्या था 2 1 3, अब यहाँ होगा 6 11 15। R1 क्या है 2, R2 क्या है 4, 4 की 2 से मल्टीप्लाई किए 4 2 जा 8, 8 को 2 से प्लस करेंगे 6, ऐसे 5 2 10, 10 में 1 प्लस करा 11, 6 2 12, 12 में 3 प्लस करा 15, ऐसे। अब है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में इन्वर्स करेंगे। हमारे पास ए और बी दो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की, जैसे कि ए बी इक्वल हो सकती है बी ए के, और वो इक्वल हो सकती है आई के। जो इसमें बी है ना, बी वो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगी, जैसे कि बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स। अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इफ ए इज अ इन्वर्टेबल देन ए इन्वर्स इज ऑल्सो इन्वर्टेबल। जो हमारा ए इन्वर्टेबल होएगा तो हमारा ए इन्वर्स भी इन्वर्टेबल होएगा। ए बी का होल इन्वर्स होएगा इक्वल होएगा बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के।
ए का डैश उसका इन्वर्स करेंगे तो वो ए इन्वर्स के डैश के होएगा। अब हमें फाइंड करना है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें देखते हैं एम्प्लॉय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी जिसकी 0 1 2 1 2 3 3 1 1। अब इसमें हमें इन्वर्स निकालना है ए मैट्रिक्स का, एम्प्लॉय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के उसमें। इसमें क्या होता है, इसमें होता है ए इक्वल्स टू आई ए, जो होता है वो क्या इसका हो जाएगा आई इक्वल्स टू ए और ए का इन्वर्स, इसका प्रोडक्ट, तो इसमें ए इन्वर्स निकल जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, इस वाली में पुट करेंगे ए को 0 1 2 1 2 3 3 1 1, हमें ऐसी फॉर्म में लाना है। तो आई हो जाएगा 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहाँ ए ऐसी आ जाएगा। हाँ, तो हमें अब यहाँ लाना है आई लाएंगे तो यहाँ हमारा पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए 1, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट 1 और बाकी के एलिमेंट होने चाहिए 0। तो हम पहले रो और दूसरे रो को चेंज कर दें, R1 चेंज R2 पहली रो को दूसरी रो पे, तो ये 1 हमारे यहाँ चला जाएगा, 1 2 3 जाएगा 0 1 2 3 1 1। जब ये चेंज होएगी तो ये वाली भी चेंज हो जाएगी, हो जाएगी 0 1 0 1 0 0 0 0 1 और यहाँ आ जाएगा ए है। अब इसके बाद क्या ऑपरेशन लगाएंगे, इसके बाद हमें ये वाला एलिमेंट 0 करना है 3, जब तो ये 0 तो इसमें हम लगा सकते हैं R3 को चेंज करें, अगर हम R3 को माइनस करें 3R1 में, यानी कि जो इसे 1 की मल्टीप्लाई 3 से करवा दे और इसे R3 से माइनस कर दे तो ये हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा R3 माइनस 3R1, तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 0 1 2, ये दोनों तो सेम रहेंगे, ये हो जाएगा 0। अब देखो इसमें इसकी R1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जे 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में से 1 माइनस करेंगे, 1 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 5। ऐसे ही इसमें 3 3 जे 9, 1 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 8। अब इसे इक्वल रखेंगे, पहली 2 रोज तो सेम हो जाएंगी 1 0 0, तीसरी वाली में इसे तो इससे कोई मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं होनी कि इसमें 3 से करेंगे 0 माइनस 3 तो माइनस के 3 और यहाँ आ जाएगा 1 ए। अब तो ये तो हो गया 0। अब हमें क्या करना होगा, हमें ये वाला एलिमेंट 0 करना होगा। जब हम इसे 0 करेंगे तो हम एक ऑपरेशन कर सकते हैं R1 चेंज R1 माइनस 2R1, जो हम यहाँ 2 जो ये 1 है ना इसे 2 कर दे और इससे माइनस करें तो ये 0 हो जाएगा। तो इसमें तो ये वाला ऑपरेशन लगेगा R1 चेंज R1 माइनस 2R1, और R3 को करें इसमें ऐसे ही हम इसमें कर सकते हैं R3 चेंज R3 प्लस 5R2, ये वाला, ये दोनों को करने के लिए। अब इसमें क्या हो जाएगा, हाँ तो जाएगा 1 0 0, जो इसमें करेंगे इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 2 ये 0 1, ऐसी है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 टू जेट इसमें वो सॉरी इसमें R3 माइनस 5, तो 5 माइनस 5 ये भी 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसे 2 टू जा 4, तो 3 माइनस 4 क्या आ जाएगा माइनस के 1, ये 2 ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही इसमें हो जाएगा। ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसके अंदर तो 5 टू जे 10 10 माइनस 8 माइनस 10, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस के 2। अब इसमें क्या हो जाएगा, जो हम यही सेम ऑपरेशन इसमें अब बनाएंगे तो यहाँ जाएगा माइनस का 2 प्लस 0 1 0 0 5 माइनस 3 1 और यहाँ आ जाएगा ए। अब यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें ये वाले एलिमेंट्स 0 करने चाहिए। हमारे आधी तो वो बन गई, अब हमें ये तो 0 करना है, ये 1 करना है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, R1 को चेंज करें हम R1 प्लस R3/2, R3/2 यानी कि 2/2 क्या हो जाएगा 1 1, और 1 को इसमें प्लस कर लें तो ये हमारा हो सकता है 0।
तो इसमें ये वाला ऑपरेशन लगेगा, R1 चेंज R1 प्लस R3/2। ऐसे ही R2 में कर लें, R2 में क्या हो जाएगा, R2 माइनस R3, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो R2 चेंज R2 माइनस R3। तो अभी इसमें क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 2। अब ऐसे हम सारा इसमें कर लेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ तो आ जाएगा 1/2, यहाँ -1/2, यहाँ खाली 1/2 हो जाएगा, माइनस के 4 3 -1 हो जाएगा, 5 -3 1, यहाँ आ जाएगा A। और जो हम अब इसमें R3 को डिवाइड कर दे 2 से तो ये हमारा 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, R3 चेंज R3 डिवाइड बाय 2। जो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इक्वल हो जाएगा 1/2 -1/2 1/2, माइनस के 4 3 -1, यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5/2 -3/2 हो जाएगा 1/2 A। और जो हम इसे इधर की तरफ लेके जाएंगे एक, तो ये हम इसे करेंगे I = A और A का इनवर्स। ये तो हमारा I हो गया, ये हमारा A है, ये हमारा A इनवर्स। तो हमारा A इनवर्स क्या आया, A इनवर्स = 1/2 -4 5/2 -1/2 1/2 3 -1 -3/2 और 1/2। ये हमारी मैट्रिक्स होगी और ये हमारा इनवर्स भी निकल गया। फाइनली ये हमारा आंसर होगा। अब आपका ये वाला एक क्वेश्चन है, ये होमवर्क, इसमें भी इनवर्स फाइंड करनी है सेम मेथड से, और इस ये तो हो गया क्वेश्चन और ये इसका आंसर होगा, आंसर मैच कर लेना। अब है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, ए पॉजिटिव इंटीजर आर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर आर को हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स कब कह सकते हैं, जब वो नॉन जीरो मैट्रिक्स हो, तब उसे हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इसमें कुछ ये वो एटलीस्ट ये एग्जिस्ट करने चाहिए, उसका कोई तो वन तो कोई माइनर होना चाहिए ए के अंदर, किसी भी ऑर्डर का जो नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, बस वो नॉट जीरो। एवरी माइनर ऑफ ए ऑर्डर ग्रेटर देन आर इज जीरो, हर एक माइनर जो है ना ग्रेटर होना चाहिए जीरो से। रैंक ऑफ मैट्रिक्स नोट करते हैं इससे। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स को पता करने के लिए, जैसे मतलब कि उसकी रैंक कहाँ तक एग्जिस्ट करनी चाहिए। जैसे ये 3 ऑर्डर है तो हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि एक 3 हो सकती है, 2 हो सकती है और 1 हो सकती है इसकी रैंक। तो अब जब इसकी रैंक ये होंगी तो हम क्या करेंगे, इसके पहले माइनर्स के तरीके से निकाल के देख सकते हैं। हम इसका माइनर निकाल लें किसी का भी, जो हम A11 का निकाल लें इसमें, तो क्या हो जाएगा 1, ये गया 6 4 24, 24 माइनस 24 माइनस का 2, ये गया 6 2 12 माइनस 12 प्लस का 3, ये गया 4 2 8 माइनस 8, ये तो 0 आ रहा है, यानी कि 3 तो नहीं हो सकता। अब बारी है 2 की, जो हम 2 ये मैट्रिक्स मान लिया हमने, 4 2 8, 8 माइनस 4 = 4, तो यानी कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स A = 2, क्योंकि ये ऑर्डर 2 ऑर्डर पे आई है ना ये रैंक, तो इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 होगी। अब आगे दूसरे तरीके से भी हम मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं, वो है इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है। इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या कहती है, ऑल ऑफ नॉन जीरो रोज ऑफ मैट्रिक्स ए इफ एनी प्रिजर्व द रो द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट 1 देन इट इज एन इक्विवेलेंट फॉर्म। इसमें इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में क्या है कि जो हमारे मैट्रिक्स, एक तो हमारे जो नॉन जीरो एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर, कौन सी भी रो या कॉलम में नॉन जीरो, रोज में नॉन जीरो मैट्रिक्स होंगे उसकी उतनी रैंक होएगी, और जो ये मैट्रिक्स बनेगी इक्विवेलेंट फॉर्म होएगी उसका फर्स्ट एलिमेंट तो 0 होगा। फर्स्ट एलिमेंट 0, उस एक ये एग्जांपल है, फर्स्ट एलिमेंट 0 और फर्स्ट एलिमेंट 1, उसके नीचे के सारे एलिमेंट 0, 0 के बाद 1, 1 के नीचे 0 और 0 के बाद 1, ऐसी फॉर्म आएगी
जो उसे बोलेंगे हम इक्वलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, और उसके अंदर नॉन जीरो एलिमेंट्स जितने भी होंगे तो वो हमारी होगी रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इन ए इक्वलेंट फॉर्म रैंक ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को रैंक ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। अब क्या है इसमें, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय इक्वलेंट फॉर्म, इक्वलेंट फॉर्म के द्वारा हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करनी है। ये आपका होमवर्क है। जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन, इसमें इनवर्स निकाला, इसमें हमने ये बनाई थी ना ऐसे, तो उसमें भी हम ऐसे ही कि पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, 1 के बाद के एलिमेंट 0, उसके बाद 1, 1 के बाद के 0 और 0 के बाद 1। चाहे ये कुछ भी आ रहे हो, इनसे कोई मतलब नहीं, इससे 1 2 3 ये कुछ भी आ जाए, बस पहला ऐसा सीक्वेंस बनना चाहिए, ये ऐसा सीक्वेंस बनना चाहिए। ये क्वेश्चन हो गया। अब है नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म। आ मैट्रिक्स कैन बी रिड्यूस बाय एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफर इट्स वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। नॉर्मल फॉर्म क्या है, एक मैट्रिक्स जो है ना रिड्यूस करनी एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से, मतलब उसका यूज़ करके हमारी एक ऐसी मैट्रिक्स बननी चाहिए, किसी की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसी के यहाँ आ जाए 1 2 3, यहाँ आ जाए यहाँ, या फिर यहाँ IN का मतलब क्या है, जो डायगोनल वो 1 होने चाहिए और बाकी के रेस्ट एनिमल 0 होने चाहिए, ये हमारे IN आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स इन। हमारे पास एक मैट्रिक्स है नॉर्मल फॉर्म, अब इसे हमें इसमें से रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है बाय नॉर्मल फॉर्म से। अब देखो इसमें क्या है, अब इसमें हमारी देखो डायगोनल या यहाँ हो या यहाँ हो, हमारी ये जो है ना बन रही है IN फॉर्म। अब हमें क्या करना है, ये बाकी की एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से 0 करनी है। जैसे पहले इनवर्स निकाला था, ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, ये भी आपका होमवर्क है। अब क्या है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या होगा, लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड लैम्डा इज अ आइगन वैल्यू ऑफ ए। हमारे पास एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें लैम्डा जो है वो हमारा आइगन वैल्यू हैगी। उसमें क्या कंडीशन है, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए। जो आई है वो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो हम लैम्डा को लेट कर रहे हैं आइगन वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, देन नॉन जीरो ऑफ मैट्रिक्स एक्स इज कॉल्ड आइगन वेक्टर। जो हमारा नॉन जीरो एलिमेंट होएगा एक्स मैट्रिक्स का, वो हमारा आइगन वेक्टर कहलाएगा या फिर कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। जैसे ए एक्स इक्वल्स टू लैम्डा एक्स, तो ए माइनस लैम्डा आई का है एक्स इक्वल्स टू 0, तो इसमें जो ये एक्स है ना ये हमारा आइगन वेक्टर कहलाएगा, और जो लैम्डा है वो हमारी आइगन वैल्यू कहलाएगी। जैसे ये एक क्वेश्चन है, इफ द मैट्रिक्स ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, देन फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 8i। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब पहले हम इसमें ये वाली इक्वेशन कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ए दे रखा है 1 0 0 2 3 0 3 5 माइनस का 2 माइनस लैम्डा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 का डिटर्मिनेंट होना चाहिए 0 के इक्वल रख लेंगे जो हम इसे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -1 0 0 2 3 0 3 5 माइनस का 2 माइनस लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्या आ जाएगा, हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे 1 माइनस लैम्डा 2 3 0 3 माइनस लैम्डा 5 0 0 माइनस का 2 माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होना चाहिए है। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, क्या पहला एलिमेंट -1 माइनस लैम्डा इसे इधर रख लिया ये, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, ये गया ये गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस और 5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा, माइनस का 2 ये गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 0, इसकी इसके साथ करेंगे ये भी 0, प्लस का 3 इसकी इसके साथ करेंगे इसमें भी 0 आ जाएगा इक्वल्स टू 0।
तो क्या हम इसे 1 माइनस माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 कोमा 3 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 माइनस 2 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 रख सकते हैं। तो इसमें 1 माइनस माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 तो क्या आ जाएगा माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 1, यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू माइनस का 1। तो आ जाएगा, इसमें आ जाएगा माइनस लैम्डा इक्वल्स टू माइनस का 3, काट दिया तो लैम्डा इक्वल्स टू 3, यहाँ 3 आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 2, तो लैम्डा इक्वल्स टू माइनस का 2। अब इसमें हमारी लैम्डा की 3 वैल्यू आ गई, लैम्डा -1 -2 और 3। अब हमें ये इक्वेशन दे रखी है a³ प्लस 5a प्लस 8i आइगन वैल्यू। तो हम इसमें ये a की जगह जो लैम्डा की वैल्यू पुट कर दें, हाँ -1 का क्यूब प्लस 5 इंटू माइनस का 1 प्लस 8 आई की जगह भी रख देंगे -1 इक्वल्स टू 0। तो यह जाएगा -1 -5 -8 इक्वल्स टू 0। तो 8 5 12 1 13, तो हो जाएगी -13। ऐसे ही इन दोनों की लैम्डा 2 की वैल्यू रखेंगे, तो आ जाएगा 3 का क्यूब प्लस 5 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। तो 3 3 9 प्लस 5 3 15 प्लस 8 3 24 इक्वल्स टू 0। इसे प्लस करके अब -2 रख लेंगे इसी में ही, -2 का क्यूब प्लस 5 इंटू माइनस का 2 प्लस 8 इंटू माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 -8 -10 और माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएंगी इसकी वैल्यू। अब है कैले-हैमिल्टन थ्योरम। कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई करनी चाहिए अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। कैसे, इसमें फाइंड द कैरेक्टर इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स एंड वेरीफाई ए सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टर। तो इसमें क्या है, इसमें a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रही है, वरना ये सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो ये इसमें क्या करेंगे, 0 1 2 2 -3 0 1 1 -1, ये हो गया हमारा a माइनस लैम्डा आई, क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा इक्वल, तो आ जाएगा 0 1 2 2 -3 0 1 1 माइनस का 1, लैम्डा 0 0 लैम्डे के अंदर मल्टीप्लाई करवा दी। अब इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का लैम्डा 1 2 2 -3 माइनस लैम्डा 0 1 1 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, आ जाएगा माइनस का लैम्डा, क्या ये गया, आ जाएगा माइनस के 3 माइनस लैम्डा माइनस के 1 माइनस लैम्डा, इसकी से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ को -1 ये गया तो ये 2 -1 माइनस लैम्डा और इसकी कराएंगे 0 ही आ जाएगा, प्लस का 2 ये गया 2 -3 माइनस का लैम्डा -1 माइनस का 1 -3 माइनस लैम्डा से कराएंगे, इक्वल होना चाहिए वो 0 की। अब यहाँ आ जाएगा माइनस के लैम्डा, इसे सोल्व कर लेंगे, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा प्लस का 3 लैम्डा, यहाँ आ जाएगा प्लस का लैम्डा माइनस 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 लैम्डा स्क्वायर, जाएगा -1 माइनस का 2 -2 लैम्डा प्लस का 2 माइनस 1 से कराएंगे तो यहाँ तो रह जाएगा प्लस, यहाँ भी लैम्डा प्लस का इक्वल्स टू 0। तो अब इस लैम्डे माइनस लैम्डे के अंदर मल्टीप्लाई करें तो -3 लैम्डा
माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब माइनस माइनस प्लस प्लस लैम्डा क्यूब। अब इसकी कराएंगे तो प्लस के 2 प्लस 2 लैम्डा। अब 3 2 5 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब इसे सारे को प्लस कर लेंगे, आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, एक लैम्डा 3 और एक 4 माइनस के 4 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस के 3 प्लस 2 4 और 4 तो यहाँ जाएगा प्लस के लैम्डा, आ जाएगा 10 प्लस 2 12 इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, पुट कर लेंगे लैम्डा इक्वल्स टू ए, तो हमारी ये इक्वेशन क्या बच जाएगी, ए क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस ए प्लस 2i, यो आनी चाहिए हमारे 0 के इक्वल, जो हमारी ये 0 के इक्वल आ गई तो यानी कि हमारी ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर रही है अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, वरना नहीं करने की। तो ये हमारी इस यूनिट का लास्ट टॉपिक था, कैरे हैमिल्टन थ्योरम। आप इसे आगे से यहाँ से आगे सोल्व कर लेना। थैंक यू फॉर योर वाचिंग। जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना।